नमस्कार। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे, है ना? तो सब कोई अपने अपने घर में है, स्वस्थ है, मस्त है। बट मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आज की डेट में कोई इंसान 10 मतलब अच्छे खासे इनकम गेन कर रहा है, अच्छे खासे इनकम जनरेट कर रहा है, या इनकम छोड़िए, एक अच्छे मैनर्स में, एक अच्छे वे में किसी से बात करता है, कहीं जाता है, कहीं घूमता है, किसी चीज़ का नॉलेज रखता है, तो उसका बेस क्या है? उसका बेस है सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो बेस है। एक इंसान को पेड़ पौधे से पेड़ बनाने के लिए ना सबसे बड़ा चीज़ जो है वो एजुकेशन। और आज की डेट में ना एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है ना कि आपके पास अगर नॉलेज नहीं है ना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। सबसे बड़ा चीज़ पहले चलता था हमारे मतलब हमारे पूर्वजों के टाइम पे कि नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बट आज की डेट में अगर आपके पास नॉलेज परफेक्ट नहीं है तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। और मैं केवल ये मतलब पढ़ाई वाले नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। और नॉलेज होने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? एक गुड एजुकेशन सिस्टम का होना। और अगर आज के कंट्री में, आज के डेट में अगर गुड एजुकेशन सिस्टम सस्टेन नहीं करता है ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है किसको होता है? हम जैसे स्टूडेंट्स को। तो एज ए स्टूडेंट्स में ये कहना चाहूँगा कि जो अभी चल रही है सिचुएशन, अभी क्रिटिक्स चल रही है जंतर मंतर में, दिल्ली में, वैसा नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट को बच्चों की बात सुननी चाहिए थी। वो लाठीचार्ज जो उन्होंने किया, वो क्या हम लोग कहने आए थे? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द करंट एजुकेशन सिस्टम, दैट आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गोइंग इन अ गुड वे। सो हम लोग क्या करने आए थे? हम एक बात करने ही आए थे ना। वहाँ पे बच्चे जो है बात करने आए थे। सोनिया मांझू सर जो है, अगर वो बच्चों के लिए खड़े हैं, वो कौन है? हमने उन्हें एंटी घोषित कर दिया, हाँ, एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया, बच्चों को एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया, बच्चों पे लाठी चार्ज कर दिया। ये क्या अच्छा हो रहा है? और आज अगर हम किसी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, किसी नए चेन को बनाने के लिए हम अगर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम एंटी नेशनलिस्ट हैं? इस हिसाब से भारत का हर एक बच्चा एंटी नेशनलिस्ट है। अगर हम सरकार चुनते हैं तो हमें इतना हक है कि हम सरकार से अपनी मांग कर सकें। और अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है तो ये सरकार की गलती है। तो अभी जो चल रही है सिचुएशन, मैं तो वहाँ मैं वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ। बट आज मैं एक वीडियो बना के एक सपोर्ट में कि आई सपोर्ट सोनम वांगचुक, नॉट सोनम वांगचुक सर ओनली, आई सपोर्ट all the students because I am also a student, so I know the problem, that what is going in their mind, in their heart, and I request and to the government कि कोई केस मत बनाना स्टूडेंट्स पे यार। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक स्टूडेंट पे केस बनता है ना तो उसकी पूरी लाइफ, उसकी पूरी करियर ख़त्म हो जाती है एक केस के, एक FIR रजिस्टर से। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप कहीं भी जाओगे तो अगर आपके नाम पे अगर एक FIR रजिस्टर्ड है तो आप एक क्रिमिनल के दायरे में लिए जाओगे, जो कि आगे करियर के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए लॉस है। तो रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट दैट डू नॉट डू दिस, इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। एंड बात सुनो, बच्चों की बात सुननी चाहिए। आप नहीं सुनोगे, आप सरकार हो, आप बात नहीं सुनोगे तो सुनेगा कौन? ना मैं धर्म की तरफ हूँ, ना मैं किसी पार्टी की तरफ हूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम सपोर्ट करो हम स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो आगे चल के हम किसी और का सहारा लेंगे। और वैसे भी हम वो कर रहे हैं जो भारत में पहले भी हो चुका है। भारत में पहले भी हड़ताल हुए, पहले भी स्ट्राइक्स हुए,
पहले भी प्रोटेस्ट हुए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सरकार उनकी बात नहीं सुनी, सरकार को बात सुननी पड़ेगी। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप कृपया स्टूडेंट्स की बात सुने, हम स्टूडेंट्स की बात सुने, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमारी बात सुने। और अभी जो भी क्राइसिस चल रहा है और जो भी चल रहा है, जो भी डिस्कशन चल रही है, उसको ख़त्म करें और एक नॉर्मल जिस तरह से आदमी का लाइफ चल रहा था, ऐसा करें कि वापस वैसा लाइफ हम लोग का कंटिन्यू रहे, बच्चे भी खुश रहें। क्योंकि आप भी जानते हो आज के यूथ है, वो आगे चल के फ्यूचर है इसका देश का। तो आप आजकल के फ्यूचर को आज बर्बाद नहीं कर सकते हो, यह हक किसी ने आपको नहीं दिया है। तो मैं सरकार से यह माननीय निवेदन करना चाहूँगा कि हम बच्चों की बात सुने और जो भी चल रहा है उस चीज़ को ख़त्म करें। नमस्कार, हर हर महादेव, जय हिंद।